जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। जी हाँ, एक नया जुनून के साथ आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा द स्नेक। जी हाँ, आपके क्लास के इंग्लिश में 100 मार्क्स में ये 5 नंबर्स दिलाने वाले हैं आपको। ये समरी आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जानेंगे द स्नेक। द स्नेक की अगर मैं बात करूं तो अगर द स्नेक जिसके लेखक D.H. लॉरेंस जी हैं, अर्थात जिसके कवि जो हैं D.H. लॉरेंस जी, D.H. लॉरेंस, जिसका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है, अर्थात D.H. का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। आज हम लोग इसी के समरी जो कि 5 नंबर्स का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, आप लोग इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जुड़ जाएं जल्द से जल्द हमारे साथ, क्योंकि इस पाठ में होगा महाधमाका। जी हाँ, समरी का महाधमाका। चलते हैं हम लोग समरी की ओर। जैसे कि ये आपका समरी है, आपका ये स्नेक चैप्टर का ये समरी है। इसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि पहले मैं इसके कहानी को बता दूं कि स्नेक कहानी जो है बहुत ही एक नेचर अर्थात प्राकृतिक जीवों के प्रति एक सहानुभूति के प्रति और अपने पश्चाताप यानी अपने ज्ञान के पश्चाताप स्वरूप में ये लिखा गया है। ये कहानी है जून महीने की कहानी है, जून जुलाई का, जो कि बहुत ही हिट सीजन होता है, उसी सीजन की ये कहानी है। इस सीजन में कवि महोदय, गर्मी का दिन है, कवि महोदय पैजामा यानी गर्मी के समय में पैजामा पहने हुए हैं और अपने कमरे में हैं, और वह अपने कमरे से बाहर आते हैं यानी उसको फील्स यानी पानी प्यास का एहसास होता है और वह कमरे से बाहर आते हैं, अर्थात कमरे से बाहर आते हैं। आंगन एक लॉन है जहाँ की दीवार है, आंगन के पास एल्बोस ट्री यानी कार्बोस ट्री, इसमें जो जिस पेड़ का नाम आएगा वो है कारोब ट्री, इसमें जिस पेड़ का नाम आएगा वो है कारोब ट्री, अर्थात कारोब ट्री जो था ना, घर के दीवार के पास एक कारोब ट्री था, उसके पास एक दीवार था, दीवार के पास में ये था, और उसका जो शेड था ना, शेड थोड़ा सा घना था यानी उसका जो छाया था थोड़ा सा घना था। उसी छिद्र से यानी इसका जो फीचर्स था उसी दीवार के छिद्र से कुछ मतलब छेद था जिससे सांप आया हुआ था, और वह एल्बस्ट्रोस प्रजाति का सांप था। और कवि महोदय जब पानी पीने के लिए आता है तो सबसे पहले कवि महोदय जो होता है ना, उस सांप को देख करके डर जाता है। कवि महोदय सांप को देख करके डर जाता है। डरने के बाद कवि महोदय के हृदय में जो होती है ना, मतलब कि मन में जो होती है, उसके मन में दुविधा सा चलने लगती है। अब क्या दुविधा, मतलब कि कवि महोदय को जैसे पढ़ा था कवि महोदय ने कि सांप जो होते हैं हमारे गेस्ट होते हैं, सांप जो होते हैं हमारे भगवान अर्थात अतिथि देवो भव के स्वरूप में होते हैं। कहते हैं जिस घर के आंगन में सांप आते हैं, स्नेक आते हैं, वह घर सुहाना, मतलब कि जैसे भाग्यशाली होते हैं। उसी प्रकार से सांप जो था ना, मतलब कि स्नेक जो था, उसके घर में सांप को भी प्यास लगा था, वह उसके पानी पीने के लिए आया हुआ था उसके पास, मतलब उसके आंगन में आया हुआ था। और पानी का जो बर्तन था, पॉट था, पानी का जो पॉट घड़ा था, वह दीवार मतलब कि वो जो था ना उसके आंगन के जस्ट ऊंचाई पर रखा हुआ था, और उस जगह जो था ना, मतलब कि पानी जो गिरता था, पानी गिरने से उस जगह का जल जो था ना, मतलब शीतल हो गया, मतलब जमीन जो था ना उस जगह का शीतल हो गया था, जिस कारण से सांप उस जगह मतलब बैठ करके ठंड यानी आराम महसूस कर रहा था। जब कवि महोदय जब बाहर आते हैं तो उस सांप को देख करके डर जाते हैं, और वह सांप की एक्टिविटी को देखने के लिए वह छिप जाते हैं, मतलब कि मतलब थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं एक दूसरे से, मतलब कि वह छिप गया। छिपने के बाद जो होता है कि यानी उसकी एक्टिविटी को देखने लगता है, उसकी एक्टिविटी को जो होता है कवि महोदय उसकी सांप की एक्टिविटी को देखने लगता है, और सांप इस एक्टिविटी को देख करके दुविधा में फंस जाते हैं कि सांप को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मगर कुछ क्षण के बाद जब सांप का नजर कवि महोदय पर पड़ता है तो वह सांप को देखता है, सांप को देखता है एक्टिविटी के तहत। वह सांप एक राजा के सिंहासन, एग्जाइल ए किंग, राजा के सिंहासन की भांति वह सिर को उठाए फन फैलाए हुए उसको देख रहा है, और देखने के द्रव्यमान में वह सांप ऊपर चढ़ने लगता है, अर्थात घड़े के पास जाने लगता है पानी पीने के लिए।
कवि महोदय डर जाता है और वह झट से मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है और सांप पर यानी कवि महोदय जब जाने की आहट होती है कवि महोदय के अंदर की तरफ चलने की, तो कवि यानी सांप जो होता है डर जाता है और सांप क्या होने लगता है, जाने लगता है। तो कवि महोदय भी उधर से एक छोटा सा लाठी का टुकड़ा, डंडा का टुकड़ा लेकर आता है और उस पर वह फेंक देता है, मतलब दूर से ही उसको फेंक देता है। तब तक स्नेक जो होता है उस फिशर्स का जो छेद था, मतलब दीवार का जो छिद्र था, उसमें वो अंदर कुछ जा चुका होता है, जिससे कि प्रहार होता है उस पर, जो मर्डर का होता है ना, जैसे इनकाउंटर होता है उस पर, वह उस पर करता है, लेकिन वह अंदर की तरफ चला जाता है। तो जिस कारण से सांप मरता तो नहीं है, मगर उससे जो ना घायल यानी सांप अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन कवि महोदय को बाद में पछतावा होता है कि इस बातों का। सांप एक निर्दोष जीव है, सांप एक निर्दोष जीव है, इसे नहीं मारना चाहिए, ये बिना किसी प्रकार का ये किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अगर सांप दिख जाए तो उसको जंगल की तरफ भगाने का प्रयास करना चाहिए। सांप एक मूक और एक बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव का जीव है, इसलिए वो किसी को जल्द हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप उसको परेशान कीजिएगा, जब कोई उसको परेशान करता है तो वह भी छोड़ता नहीं है, अपने बचाव के लिए वह प्रहार करता है। इस तरह से और हम लोग विशेष स्वरूप समरी से जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके समरी में। आप लोग ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके और ध्यान से सुनेंगे। सारा क्वेश्चंस आपको जो है अभी याद ही कर लेना, आपके सारे के सारे इसमें जितने भी डाउट हैं सब क्लियर कर लेना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम और अभी जो है ना पढ़ना है, इसको याद करना ही करना है। इसको देख लेंगे और याद करवा देंगे, ये 100% गारंटी है, याद होगा ये। देखिएगा, तो कहते हैं द स्नेक, यहाँ स्नेक इज ए नैरेटिव पोयम कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। लाइन बाय लाइन समझिएगा कि द स्नेक जो है, ये स्नेक जो है एक नैरेटिव का मतलब हुआ कथात्मक, नैरेटिव का मतलब हो गया कथात्मक। ये जो नैरेटिव है, स्नेक एक नैरेटिव पोयम है। स्नेक जो है एक कथात्मक कविता है, नेचर प्रकृति का, अर्थात ये जो प्राकृतिक अर्थात नेचुरल जो ना ये कविता है, प्रकृति के प्रति सहानुभूति और प्रेम बताया हुआ है, जिसको कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। डी.एच. लॉरेंस याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि स्नेक को किसने लिखा है? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम हुआ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। जी हाँ, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इसका पूरा नाम हुआ। फिर कहते हैं ही वाज ए फेमस एज ए पोइट एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए नॉवलिस्ट। यहाँ डी.एच. लॉरेंस जी जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक कवि और साथ ही साथ एक नोवेल के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में विख्यात हैं। अगर नॉवेल्स की बात करें, द व्हाइट पीकॉक इसका फेमस नोवेल है, द व्हाइट पीकॉक्स, इसका लिखा हुआ डी.एच. लॉरेंस जी का। और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कविता, कहानी संग्रहों की रचना किया। इन्होंने अपने जीवन काल में ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ए व्हाइट पीकॉक, द ट्रांसपेसर्स, सन्स एंड लवर्स, इसका सन्स एंड लवर्स इसका मतलब कि नोवेल है। और ये जो यहाँ स्नेक पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर सा नैरेटिव पोएम्स हैं, जो कि कवि महोदय ने बहुत ही अपने सेंस को बताया है कि उसके मन में किस प्रकार का सेंस होता है, उसी के बारे में। तो वही कहता है कि इन ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए नॉवलिस्ट, अर्थात वह एक लघु कथा के लेखक और साथ ही साथ मतलब कि इस लघु कथा के लेखक, कवि और उपन्यासकार में शामिल थे। इतना सा याद हुआ? इतना सा याद हुआ? समझा रहे बच्चा, पट्टी समझ में आया? तो क्या कहते हैं, स्नेक इज ए नैरेटिव पोयम कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। ही वाज ए फेमस एज पोइट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए नॉवलिस्ट। तो क्या कहते हैं, स्नेक एक कथात्मक कविता है, अर्थात यह एक कथात्मक कविता है जो कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए फेमस पोइट विद ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए नॉवलिस्ट, अर्थात वह एक फेमस पोइट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नॉवलिस्ट के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में विख्यात और प्रख्यात है, विख्यात और प्रख्यात हैं। जैसे कि यहां तक आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गई। फिर चलते हैं हम लोग इसके लाइन बाय लाइन। इन दिस पोयम द पोइट हैज डिस्क्राइब द मेमोरीज ऑफ हॉट डे। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है इन दिस पोयम द पोइट हैज डिस्क्राइब द मेमोरीज ऑफ हॉट डे।
यहाँ कवि महोदय ने अपने गर्म दिनों का, अपने हॉट डे का, उसके मेमोरी में जो है ना हॉट डे में बीता, जो दिन बीता है, हॉट डे में कैसा उसका फील हुआ है, इन्हीं के बारे में उन्होंने यहाँ उजागर किया है। तो इसीलिए तो लिखा, इन दिस पोएम द पोइट हैज डिस्क्राइब द मेमोरीज ऑफ हॉट डेज व्हेन ही वांट टू क्वेंच, जैसे जब एक बार अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक घड़े के पास जाता है, कहते हैं his throw quench his throw and his thirst from his water throw he saw a snake already there, कहते हैं when he want to quench his thirst from his water thirst he saw a snake already there, कहते हैं इस लाइन का कहने का अर्थ है एक बार वह उसी गर्म दिन में अर्थात जुलाई महीने में पानी प्यास का एहसास होता है, उसके प्यास का एहसास होता है और वह पानी पीने के लिए बाहर आता है। वह देखता है कि उसका जो पानी का बर्तन था, पानी का जो घड़ा था, उस घड़े के पास एक सांप पहले से मौजूद है, पानी के लिए पहले से मौजूद है। तो वही कहता है द स्नेक कलर्स वेयर गोल्डन एंड ब्राउन। आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। सांप का कलर, द स्नेक्स कलर हैज बीन, यानी स्नेक का कलर कैसा था। तो जी हाँ, आज आप लोग बता देंगे स्नेक का कलर जो था गोल्डन ब्राउन कलर का था। जी हाँ, गोल्डन ब्राउन, सुनहरा भूरा रंग का सांप था, सुनहरा भूरा कलर का सांप था। ये कितनी बार पूछा जा चुका है। स्नेक कलर वेयर, स्नेक्स का कलर कैसा था जी, गोल्डन ब्राउन कलर का स्नेक था। एंड ही वाज वेरी सोवर एंड पीसफुल, एंड ही वाज वेरी सोवर एंड पीसफुल, वह जो था ना वह बहुत ही गंभीर और शांत था। यहाँ जो सोवर लिखे हैं, सोवर कहने का आशय हुआ बहुत ही गंभीर, अर्थात जैसे मानो कि कोई चीज खोने गया है, जैसे उदासी में बैठा हुआ, शांति से उदासी, उसी प्रकार से कहता है एंड शी वाज वेरी सोबर एंड पीसफुल, अर्थात वह बहुत ही गंभीर था और वह शांत था, अर्थात जैसे प्यास के कारण से उसका जो है ना गला सूख रहा हो और वह शांत से कोने में मुरझा करके बैठा हुआ है, मुरझा करके। वही कहता है कि सांप का कलर गोल्डन ब्राउन था, सांप का कलर गोल्डन ब्राउन था। ही वॉज वेरी सोबर एंड पीसफुल, ही लाइक एज ए सेकेंड कॉर्नर वेटेड देयर एंड मिनटली वॉच्ड द स्नेक्स एक्टिविटीज। कवि महोदय जो होता है सांप को देख लेता है, कवि महोदय को देख करके डर भी लगता है। जैसा मैंने बताया, कवि महोदय सांप को देख करके क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। डरने के बाद जो होता है सांप, डरने के बाद कवि महोदय सांप की एक्टिविटी को देखने लगते हैं। वह जो होते हैं अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और वह देखने लगते हैं, यानी एक दीवार अर्थात एक पिलर था, उसके पीछे छिप जाता है और सांप की एक्टिविटी को देखने लगते हैं। वही कहता है ही लाइक ए सेकेंड कॉर्नर वेट देयर एंड ए मिनटली वॉच द स्नेक्स एक्टिविटीज। वह कुछ मिनट के लिए, ए फ्यू मिनट्स के लिए वह छिप जाता है और सांप की एक्टिविटीज को देखने लगता है, सांप की एक्टिविटीज को देखने लगता है। द पोइट हीज हाउ कंफ्यूज्ड बिटवीन हीज एडुकेशन टू किल एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीट। कहने का आशय है कवि महोदय यहाँ अपनी शिक्षा, अपने पढ़ाई और मतलब कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीट, वह जो ना मतलब कि वह जो है ना सांप, कवि को देकर अपनी शिक्षा और सांप को मारने को लेकर वह भ्रमित हो चुका है। अर्थात कहते हैं कि वह जो कवि महोदय मतलब कि शिक्षा, अपनी शिक्षा जो उन्होंने पढ़ा था कि सांप एक निर्दोष जीव है, वह एक साधारण सामान्य प्राणी जीव है जो कि किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, इन बात को लेकर। लेकिन हम लोग देखते हैं सांप आया, ले धचोट देना शुरू, ले डंटा देना शुरू, सांप को मार करके चटनी बना दिया उसको। क्या बिगाड़ा था उसने, क्या बिगाड़ा था उसने? तुम्हारे घर में निकल गया तो कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया, उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? तुम्हारे घर में ही निकल गया तो
कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार हम सब अपनी भूख और प्यास को बुझाने के लिए दूसरे के दरवाजे, दूसरे के पास काम मांगने के लिए जाते हैं, या हमारे जब घर नहीं होता है उसके निवास के लिए हम दूसरी जगह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब सांप जो होता है, जब स्नेक जो होता है, जब बिल से वह राह भटक जाते हैं, वह अपने सेफ के लिए जो होता है किसी दरार, किसी छप्पर या किसी प्रकार के मतलब कि शांत जगह को चुनता है, जिससे कि आपका घर मिल गया होगा। बहुत लकी है जो कि आपका घर मिल गया, जो कि आपके घर में सांप मिल गया। लेकिन उसको देख करके जैसे मानो कि कोई बाघ आ, यमराज आ गया लेने के लिए, कोई यमराज आ गया हो, ऐसे उसको सांप को जो है ना कूट डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। अगर उसको सही रास्ता दिखा दिया जाए वह जंगल की तरफ बढ़ जाएगा, जंगल की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, सांप को पकड़ा, लगा भाला, लगा डंटा देना शुरू कर देगा, लगा चोट से, जैसे मानो कि उन्होंने तुम्हारा जब मर्डर कर दिया हो तुम्हारा। वही कहता है कि यहाँ जो है कवि महोदय अपनी शिक्षा और अपने ट्रीट को लेकर, सांप के ट्रीट को लेकर के जो है ना मतलब बहुत ही उलझन में फंसे हुए, अर्थात दुविधा में फंस गए हैं। अर्थात कवि महोदय कैसी दुविधा में फंस गए हैं? अपने शिक्षा और कॉन्सिक्वेंस टू ट्रीट, उसके व्यवहार, सांप के व्यवहार को लेकर के, अपनी शिक्षा और सांप के कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीट को लेकर के वह दुविधा में फंस गए हैं। और फिर कहते हैं इज एज ए गेस्ट, कहते हैं ट्रीट एज ए गेस्ट। कहने का आशय है कि कवि महोदय अपनी शिक्षा के तहत और सांप के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सांप के साथ कैसा गेस्ट की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो है ना वह भ्रमित हो चुका है। कि सांप, इन्होंने पढ़ा था शिक्षा ग्रहण में, शिक्षा ग्रहण के दौरान सांप जो था निर्दोष जीव होता है और वह भगवान के द्वारा भेजा गया एक गेस्ट होता है, अर्थात भगवान के स्वरूप में आया हुआ एक गेस्ट होता है। अतिथि देवो भव, हमारे भारत को कहा जाता है, भारत के लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान होते हैं, अतिथि हमारे भगवान होते हैं। और भारत में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान बुद्ध ने बड़े ही सुंदर से लाइन में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा घर है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो इस परिवार में ये व्यवहार हो रहा है कि सांप के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। इन बातों को लेकर कवि महोदय दुविधा में है। और फिर कहते हैं द पोइट्स saw the fearless snake as like king and a king's in exile। आपका ये पूछा जाता है द स्नेक हेड लाइक ए किंग इन एग्जाइल। ये न जाने कितनी बार एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जा चुका है कि सांप ने अपने सिर को किसकी तरह उठा करके निर्भीक तौर पर, निर्भीकता के तौर पर वो देखता है, जिसे राजा होता है सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उसी प्रकार प्रकृति में विचरण करने वाले ये सांप जो होते हैं एक किंग होते हैं, स्नेक जो होते हैं एक किंग होते हैं, और वह उसी स्वभाव में एक किंग एग्जाइल में ही उसके साथ ट्रीट भी करता है। कवि महोदय को सांप जो होता है ना मतलब एक राजा की भांति फन फैला करके वह उसको देखने लगता है, अपने फन को फैला करके उसको देखने लगता है। तो वही कवि महोदय जो है उस निर्भीक सांप, कवि महोदय जो है कि फियरलेस स्नेक एज ए किंग्स इन एग्जाइल, वह राजा की भांति वह निर्भीक सांप को देखता है, इनोसेंट एंड द गार्ड बिकॉज द पोइट फील्स, विकाउट द पोइट फील्स। कहते हैं कि जुलाई के महीने में उसे सामने कहते हैं किसी तरह कवि जो होता है मतलब कि कहा जाता है कि इनोसेंट द गार्ड एंड द बिकॉज द पोइट्स फील्स दैट ए गॉड ग्रेट क्रिएशन कम टू हिम टू ड्रिंक। और वह जो होता है ना उस सांप को देख करके जो होता है कवि महोदय ऐसा फील्स करता है, मतलब ऐसा फील्स करता है दैट ए गॉड ग्रेट क्रिएशन, यह भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया एक अनमोल उपहार है, अर्थात ये बनाया हुआ एक महानतम उपहार है, भगवान के द्वारा बनाया गया एक महानतम उपहार है जो कि निर्भीक हैं, शांत हैं और बहुत ही गंभीर है,
निर्भीक हैं, शांत हैं और बहुत ही गंभीर हैं, जो कि हमारे दरवाजे पर गॉड के स्वरूप में पानी पीने के लिए आए हुए हैं। यही कह रहा था ये लाइन। फिर कहता है ड्रिंक द गेस्ट इन द इनोसेंट स्नेक्स एंड इन ए मंथ ऑफ जुलाई। और कहते हैं कि वह सांप जो है अतिथि के रूप में उसके आंगन में पानी पीने के लिए आया हुआ है। और ही इनोसेंट स्नेक इन ए मंथ ऑफ जुलाई, अर्थात जुलाई महीने में एक निर्दोष प्राणी जो है, एक निर्दोष जीव, एक सामान्य जीव जुलाई महीने में वहाँ पानी पीने के लिए आया हुआ है। और उसी पानी पीने के दौरान उस सांप पर जो होता है इनकाउंटर हो जाता है, इनकाउंटर। और कवि महोदय आखिर दुविधा में फंस करके या आधुनिकता को अपना ही लिया, भौतिकता को अपना ही लिया। कवि महोदय को भी रहा नहीं गया। सांप जब स्नेक जो था ना, राजा की भांति, किंग्स की भांति, जो वह फन को फैला करके जो है ना, फन को फैला करके देख रहा है, उसी देखने के दौरान जो है कवि महोदय डर जाता है। उसकी तरफ जब ऊपर की तरफ जब अर्थात घड़े के पास जब चढ़ने लगता है, डर जाता। आखिरकार कवि महोदय टूट ही जाता। अपना पेशेंस जो शांत था, अपना धैर्य था, आधुनिकता के कारण वह खो ही देता है। तो उसके बाद कहता है इन द सम वेव द पोइट थ्रो ए क्लास्मी लॉक्स टुवर्ड्स एंड स्नेक एंड द स्नेक रिटर्न टू द सेम फीचर्स वेयर ही हैड कम फ्रॉम। आखिर में भौतिकता को तोड़ ही दिया और लास्ट में थ्रो ए क्लस्मी लॉक्स टुवर्ड्स, और अंत में वह लाठी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक लठ का एक छोटा सा टुकड़ा लाता है और सांप के ऊपर वह प्रहार कर देता है। जैसे प्रहार करता है और जैसे ही सांप मतलब कवि महोदय चलने की आहट होती है, वह सांप जो होता है अपने उसी रास्ते की तरफ लौटने लगता है जिस रास्ते से वह आया हुआ था। वही कहता है एंड द स्नेक रिटर्न टू द सेम फीचर्स, अर्थात उसी दरार की तरफ। सांप कहाँ से आया हुआ था बेटा? यहाँ सांप जो था दरार से आया हुआ था। सांप कहाँ से आया था? सांप दरार से आया था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, देखना बेटा इसको ध्यान से। वह जो था सांप जिस दरार से आया हुआ था उसी दरार की तरफ फिर से रिटर्न होने लगा। द पोइट रिप्रेजेंट्स हैज ए सेंस ऑफ लॉस। जब सांप उधर दीवार के मतलब उस दरार की तरफ जाने लगता है तो कवि महोदय जो होता है उस समय अपने सेंस को, अपने सोचने की क्षमता को खो देता है, अपने सेंस को लॉस कर देता है, अपनी क्षमता जो होता है उसका खो जाता है, और मतलब सोचने की क्षमता। एज वी फाइंड आफ्टर द किलिंग इन इनोसेंट एल्बस्ट्रॉस, और वह मतलब कि यह उन्होंने अपने सेंस क्या खोया कि वह जो एल्बस्ट्रोस एक सांप का प्रजाति होता है। याद कर लेंगे इसको हाईलाइट में कि सांप का एक प्रजाति है। एल्बस्ट्रोस एक कोबरा प्रजाति का सांप होता है। आपको मैं बताता चलूं कि कोबरा सांप का ऐसा प्रजाति है, कोबरा भारत में नहीं विश्व का सबसे खतरनाक और जहरीले प्रजाति है कोबरा। जी हाँ, अगर कोबरे का कहा ऐसा वानिकी रिपोर्ट्स और ऐसे मतलब साइंस के आधार पर कहा गया है, कोबरा सांप बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। अगर मूल रूप से वास्तविक कोबरा सांप जो है वो मनुष्यों को अगर फूंक दे तो मनुष्य का शरीर जो होता है ना नीला पड़ जाता है, अर्थात उसके शरीर के उसके मतलब कि उसके श्वास में इतना ज्यादा जहर होता है कि अगर वह मनुष्यों पर पड़ जाता है तो वह नीला हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसी एल्बस्ट्रोस प्रजाति का जो था ना एक सांप था जिसको हम लोग गेहुमन सांप कहते हैं। जी हाँ, यहाँ जो सांप आया हुआ था गेहुमन सांप कहते हैं, गहुमनवा सांप जिसको कहते हैं। समझ में आया? अरे गहुमनवा सांप जानते न हैं, गहुमनवा सांप जानते हैं। समझ में आया रे बच्चा, पट्टी समझ में आया? तो गहुमनवा सांप जिसको जानते हैं तो उसी तरह से यह एल्बस्ट्रोस प्रजाति का था, और ये इसी दुविधा में कि वह सबसे खतरनाक प्रजाति का सांप होता है, इसी दुविधा में फंस करके वह लाठी से प्रहार कर देता है। और जब तक यह प्रहार करता है सांप का शरीर जो था
उस फीसर्स में, उस दरार में प्रवेश कर चुका था, उस दरार में प्रवेश कर चुका था, जिस कारण से सांप के पिछले हिस्से में, अर्थात यह जो था लाठी को फेंक देता है और ऐसा लगता है, कवि महोदय को लगता है जिससे उस सांप को लग गया हो, अर्थात उसे पता नहीं है इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लाठी को इनकाउंटर के लिए फेंका। और द पोयम द राइम्स एंशिएंट मैनर्स बाय एस.टी. कॉरेज कहते हैं कि कवि महोदय के मन में उस वक्त वैसी ही दुविधा उत्पन्न होती है जिस प्रकार से राइम्स लॉस एंड कहते हैं कि इसमें मैनर्स एंड द एंशिएंट मैनर्स एस.टी. कॉरेज को जैसे हमारे पूर्वजों के लिए सेंस खोया था, ठीक उसी प्रकार से कवि महोदय का अभी सेंस खो गया है। अंत में अब हम लोग का ये इस तरह से इसके सारांश को जानेंगे और याद रखेंगे। अंत में ये पॉइंट लिखना जरूरी है बेटा, याद रखना, याद नहीं रखेंगे तो नंबर अब जो है ना काट देगा, याद है ना, वही कहेगा ऐसे खैनी लटाएगा तंबाकू, कहेगा वर्मा जी शुक्ला जी देखिए बच्चे सब कैसे लिखा हुआ है, इसमें नंबर दिया जाए या ना दिया जाए, ऐसे वैसा कुछ नहीं करना है हमको, क्योंकि हम सब चीज लिखिए देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसको कूच डालेंगे इसको, ताकि जो है ना नंबर देने के लिए उसको विवश कर देंगे। वही कहता है इट्स रियली फैंटास्टिक पोएम बाय D.H. लॉरेंस बिकॉज हियर ही हैज शोन द चेंजिंग नेचर्स ऑफ ह्यूमंस। वास्तव रूप में अगर कहा जाए ये आपका मेन थीम्स हैं, याद रखिएगा एग्जामिनर का ध्यान शुरुआत और अंत पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए ये थीम्स लिखना है। इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम बाय D.H. लॉरेंस, यह D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कविता है, जो जहां की उन्होंने मनुष्यों के बदलते हुए नेचर, बदलते हुए प्रकृति, बदलते हुए स्वभाव, बदलते हुए विचारों के बारे में बहुत ही गंभीरता पूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा समरी का समाप्त हो जाता है। तो इसमें हमने बहुत सारे कुछ प्रश्नों को भी जाना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी जाना, इस तरह से हमने आपकी समस्याओं को सॉल्व किया। आप लोग इसको ध्यान से लिखेंगे और आप लोग इसको याद रखेंगे। अभी रुको, तो अभी कहते हैं इसमें कि हमने जाना, आज की क्लास में हमने जाना कि इसके महत्वपूर्ण समरी की ओर आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे और लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से लिख कर आ जाएंगे। आप लोग मतलब कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग लिखने की कोशिश करें ध्यान मग्न होकर। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।